चलिए हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। टीना बेटा, पिछले लेक्चरों में हमने आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली में कई तरह के डिफरेंट आर्ट्स अंडरस्टैंड किए। हमने सील्स के बारे में पढ़ा, हमने स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा। स्कल्पचर स्टोन में भी थे, मेटल में भी थे और टेराकोटा में भी थे। आज हम चैप्टर के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे और आज हम पॉटरी पे बात करेंगे। जब हम पॉटरी की बात करते हैं तो इंडस वैली के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जानकारियाँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। स्टिक पॉटरी के विषय में लिखा गया है वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, यानी कि अगर आप इंडस वैली कल्चर में आते हैं तो क्योंकि ये एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, यहाँ पर हाथों से बनी हुई पॉटरी, व्हील पे भी हाथों से ही बनेगी। हाथों से बनने का अर्थ ये है कि आपने क्ले प्रिपेयर की और हाथों से, जैसे कि आटे की चिड़ी बना लेते हो, चिड़िया बना लेते हो ना, आटे से रोटी बना लेते हो, कुछ भी उस पर निशान रह जाते हैं हाँ उंगलियों के, हाथों के। उसको आप जितना भी प्लेन कर सकते हैं वो आप कर लेंगे, लेकिन वो हैंडमेड है। व्हील मेड का मतलब कि व्हील का यूज़ करते हैं आप मिट्टी को घुमाने के लिए, ताकि आप उसे एक स्पीड प्रोवाइड करें और फिर आप वेसल्स प्रिपेयर करें, फिर आप वेयर्स प्रिपेयर करें। तो क्योंकि ये एक स्किल्ड आर्टिजन्स के द्वारा किया जाता था, तो व्हील मेड वेयर्स ही डोमिनेट करते थे इस सिविलाइजेशन को। बहुत ही रेयर और बहुत ही कम हैंड मेड वेयर्स हैं। तो अगर कभी MCQ आए स्टेटमेंट फॉर्म में कि वेयर्स मोस्टली हैंडमेड होते थे और बहुत ही रेयर व्हील मेड होते थे, तो वो गलत है। व्हील मेड होते थे क्योंकि ये एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इस बात को ध्यान में रखना है। हड़प्पा वैली के जितने भी साइट्स थी, मेजॉरली उन सभी साइट से आपको कई प्रकार की पॉटरीज मिली हैं। ये उनके जीवन के बारे में बहुत से मैसेजेस देती हैं। हमने हिस्ट्री में उसे डिटेल में डील किया है, उस पर हमें नहीं जाना है। उनके लाइफ आफ्टर बर्थ के मैसेजेस के बारे में, मुर्दों के साथ पॉटरी को दफनाना, उससे उनका अगले या दूसरे जीवन में विश्वास रखने के बारे में बहुत से मैसेजेस ये प्रोवाइड करती हैं। आज हम इसे आर्ट के वर्जन में देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण था कि वेरी फाइन व्हील मेड पॉटरी। वट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट इज़ द प्लेन पॉटरी इज़ मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में पेंटेड पॉटरी से ज़्यादा कॉमन प्लेन पॉटरी थी। आप रेड क्ले की प्लेन पॉटरी प्रिपेयर करते हैं, पेंट्स बहुत ही कम होते हैं उन पर। आप एक रेड क्ले प्रिपेयर करते हैं, उससे आपने एक वेयर डेवलप किया और उसको आप स्लिप कर देते हैं, यानी कि उस पर आप चमकीली कुची फेर देते हैं, वो ग्रे कलर की हो या रेड कलर की हो, दैट इज़ ऑल। लेकिन वो अपने आप में प्लेन है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्योंकि सिविलाइजेशन बहुत डेवलप्ड थी तो पेंटेड वेयर कॉमन होंगे, प्लेन वेयर बड़े रेयर होंगे। यहाँ पे गलती नहीं करनी है। प्लेन वेयर कॉमन है, जो पेंटेड वेयर से किसी गुना ज़्यादा। ओके, प्लेन पॉटरी इज जनरली ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट अ फाइन रेड और ग्रे स्लिप। जो प्लेन पॉटरी है वो रेड क्ले की हुआ करती थी, या तो उस पर रेड और ग्रे स्लिप होते थे या रेड और ग्रे स्लिप नहीं होते थे। यानी कि रेड क्ले की आपने वेयर बना लिया, या तो उस पर लाल कुची लगी रहती थी या ग्रे कलर की कुची फिरी रहती थी, या नहीं भी होगी, दोनों ही। स्लिप का अर्थ यहाँ पर ये है। हो सकता है मेरे पास इमेज हो, इमेजेस मैंने कलेक्ट करके रखी थी। हाँ बेटा, वही दिखाने लगा हूँ, ऐसा होता है। ये देखिए, आपको जूम करना करेगा मेरे बच्चे। हाँ, मैं जितना ऊपर कहोगे मैं करूँगा। तो ये देखिए आपके सामने है, आपको फील हो रहा होगा ग्रे स्लिप की है, पूरी की पूरी वेयर के ऊपर ग्रे स्लिप हो रखी है। फील हुआ आपको? इसको देखिए, है ना, ऐसा लगता है ना जैसे भस्म रमाई हो इसने, थोड़ा रंग भस्म जैसा हो गया ना। है ये बना रेड क्ले का ही है
इसके ऊपर कुची फेरी है ग्रे, ठीक है बेटे, कुची सब से समझ पा रहे हो ना बेटा? बिल्कुल वैसा। मेरे बच्चे कभी वुड को पॉलिश करते देखा है? कोई बात नहीं बच्चे, गाड़ियों का शौक़ रखते हो तो डिटेल डेविल्स या कोई भी आजकल सेरेमिक कोटिंग होती है ना, आप उसमें देखते होंगे लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा स्पॉन्ज जैसा लेकर के उस एक कोटिंग देते होते हैं इस तरह से बोनेट पे या फिर शीशे पे। इट्स अ स्लिप, नथिंग एल्स। उसी को अगर मैं वुड पॉलिश या फिर गाड़ी की फॉर्म में कहूँ तो कॉटन का एक कपड़ा ले लेना है, उसे गुच्छू मुच्छू कर लेना है, मतलब कि ऐसे छोटा मोटा कर लेना है और उसे हाथ में पकड़ लेना है। ये कुची आपने हाथ में ले ली, ठीक है, और गुची नहीं कुची, और ये हाथ में लेकर के लाखदाना जो है या फिर स्पिरिट, हल्की सी स्पिरिट में से डिप करना है और इसे वुड के ऊपर ऐसे 1 2 3 लेयर देते जाना है, वुड की पॉलिश बाहर आते जानी है। तो ऐसे स्लिप्स देते जाना अपन ने, ऐसा ही गाड़ी पे करते जाना है अपन ने, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो वो उसे कहते हैं कुची फेरना, ठीक है जी। तो वही यहाँ पर आपने देखा होगा, ग्रे स्लिप आपने नोटिस किया होगा, और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर इस बर्तन पर रेड स्लिप दिया हुआ है, इस बर्तन पर आपको नोटिस हो रहा होगा रेड स्लिप, इस पे ग्रे स्लिप, इस पे रेड स्लिप। ओके, इस तरह से ग्रे और रेड स्लिप होते थे, या मेरे बच्चे नहीं भी होते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लिप की होगी, नहीं भी होगी। क्लियर है बेटा? बर्तनों का स्टैंडर्ड देखा, उनका लेवल। डॉक्टरों ने कहा है और WHO ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर रिपोर्टिंग मत करो ओमिक्रॉन के ऊपर, ज़्यादा नाटक मत लगाओ, जो है वो देख लिया जाएगा। ओके, ये मेरे गले में थोड़ा सा कफ था इसलिए मुझे याद आ गया। नॉब्ड वेयर्स ऑर्नामेंटेड विद रोज ऑफ नॉब्स, तो नॉब्ड वेयर्स भी हुआ करते थे जिनमें आप नॉब्स की रोज बना दिया करते थे उसे ऑर्नामेंट करने के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नॉब्ड वेयर्स? देखिए, अगर यहाँ पर कोई हो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने देखे होंगे कुंडे लगे होते हैं ना उठाने के लिए, कोई घड़ा है तो उसके 2 कुंडे लगे होंगे, उसके थ्रू ही आप उसको उठाते हैं, उसे नॉब कहते हैं। तो इस तरह से नॉब्ड वेयर हुआ करते थे। हाँ, वो भी नॉब है, ये भी नॉब है। जो आपने ड्रॉर खोलना होता है ना बेड का या किसी चीज़ का, नॉब्स लगी होती हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई नॉब कैसी वाली लगवानी है, तो ढक्कन के ऊपर लगा लो या ढक्कन साइड में भी लगा लो। उठाओगी कैसे बेटा? ढक्कन तो तब खोलोगी ना जब सामान उठा लोगी। चलिए, अभी नॉब्ड वेयर की कोई फोटो इसमें नहीं मिल रही, आपने इमेजिन कर लिया ना? क्लियर? बस वही है, दैट इज द नॉब्ड वेयर, वो यहाँ पर हुआ करते थे। ब्लैक पेंटेड वेयर हैज अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच जियोमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइंस आर एग्जीक्यूटेड इन ग्लॉसी ब्लैक पेंट। तो ब्लैक पेंटेड वेयर कहाँ से मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको सिविलाइजेशंस मैच करनी आ जाएं बर्तनों के साथ, अगर आपको सिविलाइजेशंस मैच करनी आ जाएं बर्तनों के साथ, कई बार ही ना रुचि का बेटा क्वेश्चन आ जाते होते हैं। एक तरफ आपको वेयर्स दिए जाते हैं, एक तरफ आपको डायनेस्टीज या एजेस या पीरियड्स बताए जाते हैं कि ये वैदिक पीरियड का कौन सा है, ये महाजनपद पीरियड का कौन सा है, मौर्यंस का कौन सा है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मैंने साफ साफ लिखा है ना कौन से हैं ये बेटे। ब्लैक पेंटेड वेयर का कभी मतलब गलती से मत समझ लेना कि ये ब्लैक कलर से पेंट हो गए हैं पूरे। स्लिप अलग है, पेंट अलग है। ओके, ये कुछ ऐसा है पलक कि आपने एक रेड क्ले का वेयर बनाया, उस पर रेड स्लिप दे दी पहले। जैसे मैं बाहर जो गमले रखे हैं इन पर पहले टेराकोटा कर दूं रेड कलर का, इस तरह से रेड स्लिप दे दी और बर्तन रख दिया। अब उसके ऊपर हमने ग्लॉसी ब्लैक पेंट में डिज़ाइन बनाना है। वो जियोमेट्रिक भी हो सकता है, वो एनिमल का डिज़ाइन भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है ग्रे स्लिप वाले बर्तन में
देखिए बर्तन तैयार हो गया, उसके ऊपर आपने पॉलिश में यहाँ पर जानवर बना नजर आ रहा है और ये रोर कर रहा है एक तरह से। ओके, तो ये भी हो सकता था, दूसरे ऑप्शन भी हैं। डाउनलोड तो काफ़ी की थी। जैसे ये भी हो सकते हैं कि आपने एक वेयर प्रिपेयर किया और उसमें आपने ब्लैक कलर के साथ पेंट किया। ओके, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, तो इस तरह से कई बारी वेव्स बनी होती थी, कई बारी ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने होते थे, तो ब्लैक कलर के द्वारा पेंट किए हुए वेयर्स यहाँ पर पाए जाते थे। डन। पॉलीक्रोम पॉटरी इज रेयर and mainly comprises small vases decorated with geometric patterns in red, black, green, rarely white and yellow। तो पॉलीक्रोम पॉटरी यहाँ पर रेयर होती थी, यानी कि बहुत कम होती थी। पॉलीक्रोम का मतलब मल्टीपल कलर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का ही है। इट इज़ अ पॉलीक्रोम पॉटरी। ठीक है जी, अब आपकी आंखों के सामने है, आप नोटिस करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्लैक कलर की पूरी आउटलाइनिंग दी है, देखिए रेड कलर यूज हुआ है, ग्रीन कलर यूज हुआ है। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन तो यूज होते थे, कभी कभी येलो और ग्रीन भी यूज होता था। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो और वाइट, इस तरह के क्रोम यानी कि कलर और पॉली यानी कि कई सारे, तो पॉलीक्रोमेटिक पेंटिंग्स भी होती थी। ऐसे वासेस भी मिले हैं, लेकिन ये रेयर होते थे। एक उदाहरण आपके सामने मैंने रख दिया, और इन पर क्या बने रहते थे, यहाँ पर अगर लिखा हो जियोमेट्रिक डिज़ाइन पैटर्न इन रेड, ब्लैक, और एनिमल भी रहते थे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं। ओके, ये देखिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, और दूसरी तरफ ये एनिमल बना हुआ है, मछलियाँ और नीचे हिरन। ओके, दूसरी तरफ ये रहा पॉलीक्रोमेटिक, आपके सामने है, ऊपर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं और नीचे दो चिड़ियाँ जो हैं, पक्षी जो हैं, उनको बनाया गया एक दूसरे को फेस करते हुए। तो इस तरह के पॉलीक्रोमेटिक पेंटिंग्स। तीसरा, ये आपके सामने पॉलीक्रोमेटिक है, ये मछली बनी हुई है। ओके, और यहाँ पर आपको फील हो जाएगा वाइट कलर भी दिया गया है। तो ब्लैक, ग्रीन, रेड तो यूज़ होता था, वाइट और येलो भी यूज़ होता था। तो मुख्यतः इन कलर का इस्तेमाल होता है। ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं मछली में, रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ब्लैक से पूरी क्रिएट की गई है, और अब बीच बीच में वाइट भी दिया गया है, और आसपास जो कैनवास को फिल किया गया है वो येलो से। तो कैनवास फिलिंग हुई है येलो के साथ। ओके, तो इस तरह से ये कलर्स यूज़ हुआ करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमनली वेयर्स इनके किस चीज़ के होते थे, किस तरह के होते थे, तो प्लेन होते थे। डन हुई बात। तो प्लेन वेयर्स कॉमन थे एज कम्पेयर टू द पेंटेड वेयर। लेकिन सवाल पूछा जाए कि पेंटेड वेयर है, ऑब्वियसली वो है, लेकिन कॉमन नहीं है। पेंटेड वेयर में हमारे सामने बात आ जाती है कि ब्लैक पेंटेड वेयर भी है, पॉलीक्रोम पॉटरी भी है। ब्लैक पेंटेड भी हैं और पॉलीक्रोम भी हैं। नॉब्ड वेयर्स भी मिलते हैं हमको, और नॉब्स को भी ये यूज़ करते थे डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। नॉब्स भी यूज़ होती थी फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशंस। Incised ware is also rare, and the incised decoration was confined to the bases of the pans. Incised decoration, incision जैसे पतले से हेक्सा के साथ आप इंसीजन करें, तो इंसीजन के वाया कोई ट्राइंगल बना लें आप, या कोई स्क्वायर बना दें आप, या कोई रेक्टेंगल बना दें। तो इस तरह के इंसीज्ड वेयर भी यहाँ पर हुआ करते थे। ये रेयर हुआ करते थे, और मोस्टली इन्हें बेसिस के तौर पर डेवलप किया जाता था। जैसे कोई पॉटरी है, उस पॉटरी का जो बेस है, यानी कि एज अ स्टैंड, या तो पॉटरी का बेस है, सर्कुलर बेस हो सकता है, या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेस हो सकता है, पॉटरी के ही बॉटम तला, या फिर पॉटरी जिस स्टैंड पे रखी जाती है वो स्टैंड्स या द बेस ऑफ द पॉटरी, इनको हम इंसीज्ड वेयर के तौर पर डेवलप किया करते थे। इसके कई कारण होते होंगे, बॉटम में ऐसे हो जाता है या तले में ऐसा हो जाता है कि पानी वगैरह निकल जाता हुआ करेगा इसमें से, ये सारे कारण होते होंगे। कुछ चीज़ों की इमेजेस उस लेवल पर अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए ही डाउनलोड भी नहीं की गई हैं।
क्योंकि दूसरे इमेजेस तो बहुत हैं। देखिए, इनको इनसीज्ड वेयर कहते हैं। ओके, इन सीजन फील हो रहा है, सो दिस इज इनसीज्ड वेयर। ओके, डन, वेरी गुड। ये भी रेयर ही हुआ करते थे। ब्लैक पेंट, पॉलीक्रोम, नॉब्ड, इंसीज्ड, परफोरेटेड पॉटरी भी हुआ करती थी। परफोरेटेड पॉटरी में लार्ज होल्स एट द बॉटम होते थे और स्मॉल होल्स ऑल ओवर द वॉल होते थे, और ऐसा माना जाता है इसे बेवरेजेस को स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता होगा। जैसे कि परफोरेटेड पॉटरी, अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये इंडस वैली से ही प्राप्त हुई परफोरेटेड पॉटरी है। परफोरेशन है, छेदें हैं इसमें। ओके, क्या पर्पस है? नीचे बड़े होल है, ऊपर छोटे, ऊपर जाते 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 छोटे हो जाएंगे। कारण ये बेवरेजेस को स्ट्रेनिंग के लिए यूज होता था। बेवरेजेस की स्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जैसे सिंपल कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ, अंगूरों से जूस निकालना, अंगूरों का रस। तो आज आप देखते हैं बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े टब में अंगूर रहते हैं, अंगूरों पर आप चढ़ जाते हैं, पैरों से मसलते रहते हैं, और नीचे बॉटम पर बड़े बड़े होल हैं, सारा जूस उनमें से निकल के एक ड्रेन में कलेक्ट होकर के आगे फ्लो कर जाता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि इस पॉटरी में ये कई सारे टमाटर या कई सारे और फ्रूट्स डाल देते होंगे और किसी चीज़ से ऊपर से प्रेस करते होंगे। जब इसको ऊपर से प्रेस करते होंगे तो इन छेदों से क्या निकल जाता होगा? सारा रसा। तो नीचे क्योंकि ज़्यादा दबाव, सारा फल वहाँ पे इकट्ठा होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल एक्युमुलेट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर छेद बड़े देने पड़ेंगे ताकि रसा निकल जाए। लेकिन ऊपर के हिस्से में रेजिडुअल बारीक हो जाएंगे, नीचे रेजिडुअल मोटा रहेगा तो बड़े छेद से भी निकलेगा नहीं रेजिडुअल, तो रेजिडुअल बाकी रह जाएगा हमारा पॉट के अंदर ही। लेकिन नीचे प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हम ऊपर से दबाव लगा सकें, इसके लिए नीचे छेद बड़े देने पड़ेंगे कि जूस निकले। जब तक जूस की निकासी आगे नहीं होगी हम ऊपर से भी दबा नहीं पाएंगे, जूस उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएंगे अब छेदे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर रेजिडुअल बहुत बारीक बचेगा, तो उनमें से रेजिडुअल फंस जाए और जूस निकल जाए। ये प्रक्रिया के तहत ऊपर आते आते छेद बारीक हो जाते थे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रेनिंग प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेनिंग। जितने भी स्ट्रेन्स हैं, यानी कि जो भी रेजिडुअल है वो सारा का सारा एक तरफ कर देना, अलग कर देना, और जितना रसा है, जूस है, वो सारा निकाल के आगे भेज देना। ओके, तो इस तरह से स्ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए परफोरेटेड वेसल्स यूज किए जाते होंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? तो परफोरेटेड वेसल्स भी यूज होते थे। प्लेन वेयर्स, ब्लैक पेंटेड वेयर्स, पॉलीक्रोमेटिक वेयर्स, नॉब्ड वेयर्स, परफोरेटेड वेयर्स, इंसाइज्ड वेयर्स, कई प्रकार के वेयर्स यूज करते थे इंडस वाले। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एन एक्सेप्शंस व्हाइल ग्रेसफुल कर्व्स आर द रूल। तो रूल क्या था? वो कर्व्स देना, लेकिन एंगुलर शेप्स एक्सेप्शंस थी और स्ट्रेट भी एक्सेप्शंस थी। उदाहरण के रूप में इमेज देख लीजिए। स्ट्रेट बर्तन एक्सेप्शन थे, बहुत कम, इस तरह के स्ट्रेट बर्तन नहीं होते थे। ओके, और एंगुलर ये इंडस वैली का ही है, पर क्योंकि एक्सेप्शन है तो होगा तो है, डोमिनेंट नहीं है। एंगुलर, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर? पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, सो देयर इज एंगल। जैसे कोई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, तो इट इज द एंगल। इस तरह के बर्तनों को एंगुलर बर्तन कहते हैं। जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये एंगुलर होते हैं। क्लियर हुई? एंगुलर शेप्स बर्तन की पता लगी? मटके ऐसे बने होते हैं ना, इस तरह के और इस तरह के, लेकिन अमूमन इनके बर्तन अगर हम देखें तो किस तरह के आपके सामने नोटिस करिए, कर्व्स पे फोकस करते हैं। ज्यादा ध्यान किस बात पे देते हैं? कर्व्स। सारे बर्तन रख दिए मैंने आपके सामने, इनके मिनिएचर से